सभी सदस्य, स्पेशली लेडीज विंग जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, वानी जी, रूबी जी, ये मेरा प्रिविलेज है कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया है। और इनफैक्ट मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कई बार बुलाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मतलब अभी नहीं, अगले हफ्ते, अगले महीने करके चलता रहा है। फॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो कहिए, कल जब आप लोग आए तो आज का दिन फिक्स हो चुका था। आज भी फर्स्ट हाफ में 1:30 बजे तक, 2 बजे तक हमारा एंगेजमेंट था। हेडक्वार्टर से PCOM आए थे और वो टाइम तय था, बट आपने जो टाइम दिया ये फॉर्चुनेटली ऐसा था कि मैं उस एंगेजमेंट के जस्ट बाद फ्री हो रहा था, तो मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं। यही टाइम अगर आपने 12 बजे रखा होता तो शायद मुझे इस बार भी मना करना पड़ता है। तो ये वो पूरा होते हुए देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। उनका एक सपना था कि हमारे रानीगंज में जिस तरह हमारे आदमी लोग अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में हमारी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप में उनसे कहीं कम नहीं है, वो भी उनके साथ कदम से कदम चला सके। आज वो सपना पूरा हो रहा है। हमने रानीगंज में लेडीज विंग जो बनाई है, ये अपना कार्यक्रम कर रही है और जितनी भी रानीगंज की लेडीज है, हमने सबको मौका दिया है कि वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को समाज के सामने, सबके सामने रख सके। और उस पर 4 चांद हमारे DRM सामने लगा दिया कि भाई इन्होंने सिर्फ 1000 टोकन अमाउंट में 1 महीना इनको ऑप्शन मिल रहा है कि रेलवे में अपना प्रोडक्ट ये शोकोस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे रेलवे मैनेजर, उसके बारे में जिनको जानकारी है वो जानते हैं कि किस ग्रेड के अफसर हैं, क्या इनके पास पावर है, क्या इनका कार्य क्षेत्र है। कल इनको निमंत्रण दिया जाता है और सहर्ष अपनी महानता का, अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए इन्होंने हमारी जो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा है, महिला विंग है, उसका निमंत्रण स्वीकार किया। हम आपको प्रणाम करते हैं सर, हम आभारी हैं आपके व्यक्तित्व के आभारी हैं। सारा रानीगंज आपके प्रति आपका समर्पण, नमन और वंदन करता है। ये वस्तुतः रानीगंज के जो हमारे पुराने दिग्गज ही कहूँगा मैं, जिन्होंने ये सपना हमेशा देखा था कि रानीगंज चैम्बर में भी की जो चर्चा हो रही है उस पर हम भी कुछ काम करें और उसका श्रीमान, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ श्री परमानंद जी शर्मा। कल ही हम आपसे मिलने गए, आपको इनवाइट किया, इतने शॉर्ट नोटिस में भी आपने एक तो इतनी अच्छी हमारी आओ भगत की कल और आपने हमारी आमंत्रण का इतना मान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से सुमन झुनझुनवाला जी और रानीगंज की रंगोली ग्रुप की तरफ से पूजा केसरी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आके रोज बटन, उत्तरीय और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो भारत के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है, उसमें मुझे जाने आने का मौका मिलता है, मैं उसका सदस्य भी हूँ। वहाँ ये चर्चा 2 वर्ष पहले और हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा उठाई गई थी। आज गांव-गांव में, इंडिया के लगभग सभी बड़े शहरों में, रानीगंज जैसे शहरों में अभी तक इस तरह की शाखा का गठन कदाचित पहली बार हुआ है, पर बड़े बड़े शहरों में अच्छी अच्छी शाखाएं लग चुकी हैं। और रानीगंज चैम्बर का ये सपना है कि हमारा जो अगला कार्यक्रम है उसमें कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री आज
रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की लेडीज़ विंग की तरफ से हम लोगों ने ट्रेड शो ऑर्गेनाइज़ किया है। तो यहाँ करीब 29 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स में कुर्ती, नाइट वेयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, गिफ्ट है, सिल्वर प्रोडक्ट्स है और खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं। तो आज इस ट्रेड शो का हम लोगों ने इनॉग्रेशन करवाया श्री परमानंद शर्मा जी से, जो DRM ऑफ आसनसोल है। वो भी काफ़ी खुश हुए सभी स्टॉल्स को देखकर, और यहाँ पर सभी मेंबर्स अपना स्टॉल्स लगा के वेट कर रही हैं कि सभी लोग आए और हिस्सा ले इस ट्रेड शो में। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि बढ़ चढ़ कर इस ट्रेड शो में शामिल होकर हमारी महिलाओं का उत्साह बढ़ाएँ। उनका एक स्कीम है वन स्टॉल वन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है कि कोई भी चाहे 1000 रुपीज़ पर मंथ का देकर, पहले कि इन्हें बुकिंग करानी पड़ेगी, 1000 रुपीज़ पर मंथ का दे के वहाँ पर स्टॉल लगा सकते। जो हमारा न्योता स्वीकार और मिडिल भाषी है कि हम लोग पहली मुलाकात में ही इनसे काफ़ी इम्प्रेस हो गए। मैं समझ की एक लेडीज़ विंग होनी चाहिए, तो इनके मार्गदर्शन में हम लोग ने इसी वर्ष 4 मार्च को RCC लेडीज़ विंग का गठन किया था, और आज RCC लेडीज़ विंग में करीब 110 मेंबर्स हैं। इसका जो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लोगों के सामने रखते हैं और हमारा प्रचार करते हैं। मैं अंत में लेडीज़ विंग के सभी मेंबर्स का हमने पहले ये कहा था कि हमारे कुछ स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे स्टॉल्स की संख्या बढ़कर 29 हो गई। पहले हमने ये टारगेट किया था कि हम 20 या 25 स्टॉल लगेंगे, और सारे स्टॉल एक से बढ़कर एक हैं, और सभी रानीगंज चेंबर की जो लेडीज़ विंग है उन महिलाओं के द्वारा ही लगाया गया है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि ज़रूर आएँ और आके एक बार देखें, और उम्मीद करती हूँ कि सभी आएंगे ज़रूर से, और सभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, हमारा ये टारगेट है कि हमारा ये सफल हो, ये प्रोग्राम अगर हमारा सफल रहा तो अगले साल हमारा जो नंदलाल जलान का मैदान है वहाँ एक बड़े रूप में हम ट्रेड फेयर करने की उम्मीद कर रहे हैं कि हम काफ़ी बड़े स्टॉल लगा के और काफ़ी बड़े रूप में नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको प्लान करेंगे। मैं वानी खेतान, RCC लेडीज़ विंग जो खुली है आज से करीबन 60-65 वर्ष पहले इस संस्था के संस्थापक श्री गोविंद राम जी खेतान ने रानीगंज व्यवसायियों की समस्याएं जो होती हैं उसको दूर करने के लिए एक संगठन बनाया था, और उस समय के 20 जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जिनका नाम हमारे नीचे बोर्ड पर लगा हुआ है। वो सब मिल के इस संस्था की स्थापना हुई। इतने वर्षों बाद जब समय बदला, आज समाज की महिलाएं इस तरह आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है, तो हमारे जो एडवाइज़र लोग हैं उनमें विशेष करके मैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी खेतान की बहुत इच्छा थी कि एक ऐसी यूनिट बने जिसमें हमारे समाज की महिलाएं भी आगे आएँ। राजेंद्र प्रसाद जी खेतान बहुत सोशल वर्कर हैं, फोर्स बीके के प्रेसिडेंट हैं, अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए रहते हैं, कहीं कहीं बाहर भीतर सब जगह जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सब जगह इतना महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, रानीगंज की महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है। इस विषय पे उन्होंने चिंता की और उनको लगा कि उनको एक प्लेटफॉर्म की दरकार है, जिससे कि कम पैसों में उनको हम लोग अगर जगह प्रोवाइड कर दें। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मिनिमम चार्ज लेकर, खाली यानी AC का खर्चा, भाड़ा, ये सब कुछ नहीं लेना है, खाली उनको मिनिमम ठोक करके उनको प्रोत्साहन दिया जाए। और उसी का ये परिणाम है कि हम लोगों ने जब ये लेडीज विंग की स्थापना की, आज हमारे पास 29 स्टॉल लगे हुए हैं। सर, आपको ये जो दिख रहा है ये तो आधा है, आधी झांकी है, बाकी अभी बाकी है, ऊपर भी आपको चलना है। तो इस तरीका का ये माहौल यहाँ पर बना है, हम लोग भी सोच नहीं सकते थे। कल तक हम लोगों के पास क्वेरी आ रही है कि हमें और स्टॉल चाहिए, ये चाहिए, जगह नहीं थी। मैं इस चैम्बर के माध्यम से, हमारे बगल में नंदलाल जालान के फाउंडर मेंबर भी सब यहाँ बैठे हैं, वहाँ बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे आप अभी गाड़ी पार्किंग हुई है। नेक्स्ट बार हम लोग इसको बड़ा रूप में उस मैदान में करने की चेष्टा करेंगे। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद।
ये हमारे सोच के बोलिए। So the health is well, that is what we're trying to say. So solve speak on now. Lifestyle change की सबसे पहली चीज़ होती है, मतलब how much water to drink, when to drink it, खाना कब खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए, और वो পিছন থেকে বলো না, পিছন থেকে ফ্রেম পাবো একদম এই ফটো हो गया फोटो।